गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खलील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेज पर। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की दो परीक्षाएं शेष रह गई है, सामाजिक विज्ञान और गणित की। 30 जून 2020 को गणित का एग्जाम होने वाला है। उससे संबंधित एक मॉडल पेपर मैं पहले लेके आया था। एक दूसरा मॉडल पेपर जिसमें 30 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम 2020 जून 30 को होने वाला है गणित का, जिसमें मैंने जो ये दो मॉडल पेपर बताएं इनमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ 1 से 30 तक का प्रश्न, ध्यान दीजिए। ये मैंने बोर्ड पर सेक्शन ए पार्ट ए के 10 सवाल लिख दिए, जो प्रत्येक प्रश्न इसमें 1 नंबर का है, यानी कि 10 नंबर के 10 सवाल है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न दिया, देखिए, सूत्र एकाधिक n पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए 102 इंटू 108। दूसरा प्रश्न है वैदिक विधि द्वारा 97 यानी कि 97 का घनफल ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 210 तथा 72 का LCM तथा HCF दोनों ज्ञात करना है, यानी कि LCM लघुत्तम समापवर्ती और HCF यानी कि महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। चौथा सवाल दिया है 10 41 इंटू 10 49 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 10 41 इंटू 10 49 का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न दिया, यदि एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मीनार दे रखी है, मीनार की जो छाया है, छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नतांश कोण ज्ञात कीजिए। छठा सवाल दिया, दो बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ बताइए। दो बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ बताइए। सातवां सवाल दिया, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आठवां सवाल समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद 3 है, 3 के बाद 8 13 इस तरह से ये श्रेणी चल रही है और 253 पे आके खत्म हो रही है, तो इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 9वां सवाल दिया है बिंदु A 2 3 तथा बिंदु B 5,6 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। और 10वां सवाल त्रिभुजों की सर्वांग समता का भुजा कोण भुजा नियम क्या है, यानी कि SAS रूल्स क्या है, ये आपको लिखना है। सेक्शन बी के 5 सवाल लिखे मैंने, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 5 सवाल है इसमें, तो 2 नंबर का एक सवाल है, इसका मतलब 10 नंबर का ये सेक्शन है। पढ़ के मैं बता रहा हूं। देखिए सेक्शन बी का यानी कि 11वां सवाल, सेक्शन बी का पहला सवाल और ऐसा 11वां सवाल दे रखा है। देखिए द्वंद्व योग विधि द्वारा 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 12वां सवाल सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 13वां सवाल 1 से 250 के बीच 7 से विभाज्य समस्त संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 14वां सवाल दिया, देखिए किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। 14वां सवाल दिया है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। 15वां प्रश्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से एक आकृति बना रखी है, एक अर्धवृत्त दे रखा है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर इसकी त्रिज्या पे एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का भी आधा भाग यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि बड़े वाले अर्धवृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त दे रखा है, पूर्ण वृत्त दे रखा है, इस पूर्ण वृत्त का भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी कि इसकी रेडियस निकालेंगे पहले हम, और रेडियस निकालने के बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन बी के 5 सवाल 10 नंबर के। अब सेक्शन सी के सवाल
ये मैंने बोर्ड पे सेक्शन सी पार्ट सी के 10 प्रश्न लिखे, 16 से लेकर के 25 तक। प्रत्येक प्रश्न इसमें 3 नंबर का है, यानी कि कुल 10 सवाल है और 3 नंबर का एक सवाल है। इसका मतलब 30 नंबर का ये पार्ट सी है। प्रश्न मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। 16वां सवाल दिया है, देखिए पार्ट सी का पहला सवाल। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि 15 डिग्री दे रखा है, तो 15 डिग्री का मान मैंने लिख रखा है यहाँ पे। यदि tan 15 आता है तो इसका मान है 2 - √3, 2 - √3। 17वां सवाल। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती हैं। 18वां सवाल। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर n² - 5n है। 19वां प्रश्न। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। प्रश्न दे रखा 10x² + 25x + 10 बराबर 0। 20वां सवाल दिया है, देखिए किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। 21वां सवाल। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। 21वां प्रश्न। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। 22वां सवाल। एक 7.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर 3:5 में विभाजित कीजिए। 23वां सवाल। एक सीधे व 4 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाएं ताकि पोल के शीर्ष से 5 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात भी देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे यातायात देखा जा सकता हो ज्ञात कीजिए। 23वां प्रश्न। एक सीधे व 4 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाए ताकि पोल के शीर्ष से 5 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात भी देखा जा सकता हो। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे का यातायात देखा जा सकता हो ज्ञात कीजिए। 24वां प्रश्न। एक थैले में 5 लाल तथा 3 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाल ली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद हो। दूसरा, निकाली गई गेंद सफेद नहीं हो। 25वां प्रश्न। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर हो। यदि भुजा EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। 25वां प्रश्न। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थे हमारे सेक्शन सी के 10 सवाल, 16 से लेकर के 25 तक। प्रत्येक प्रश्न इसमें 3 नंबर का था, यानी कि 30 नंबर का ये सेक्शन हो गया। अब बचा है सेक्शन डी जिसमें 5 सवाल हो गए, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। इस प्रश्न पत्र का चौथा और अंतिम पार्ट सेक्शन डी जिसमें 26 से लेकर के 30 तक यानी कि 6 से 5 सवाल है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 26वां प्रश्न दिया, देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। 4x - 5y बराबर 20 और 3x + 5y बराबर 15। यानी कि इसको हमें ग्राफ विधि द्वारा हल करना, लेखा चित्र विधि द्वारा हल करना। 27वां सवाल, इसमें आंतरिक विकल्प दे रखे हैं। देखिए 27वां सवाल जिसमें पहले 2 पार्ट दे रखे हैं, या तो हमें ये पार्ट करना या फिर इसका दूसरा पार्ट। फिर इसमें 2 सवाल दे रखे हैं। पहले पार्ट में दिया है, देखिए 1 + sin a बटा cos a प्लस cos a बटा 1 + sin a = 2 sec a।
27वें में दो पार्ट दे रखे, दो आंतरिक विकल्प दे रखे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है 27वें के दो पार्ट में। पहला सवाल दिया है 1 प्लस साइन है बटा कोस है प्लस कोस है बटा 1 प्लस साइन है इक्वल 2 सेक है, 2 सेक। और इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अथवा यानी कि दूसरा पार्ट दे रखा है इसका कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। और दूसरा प्रश्न दे रखा है यदि सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 27 में या तो हमें ये दोनों प्रश्न करने हैं और या ये दोनों प्रश्न करने हैं। 28वां प्रश्न, इसमें भी दो आंतरिक विकल्प दे रखे हैं। पहला दे रखा है सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 28वें में दो विकल्प दे रखे हैं। पहला प्रश्न दे रखा है सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण समपूरक होते हैं। यानी कि 27वें और 28वें में आंतरिक विकल्प दे रखा है, दोनों में से एक एक पार्ट को हमें करना है। 29वां प्रश्न, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बाहर की ओर लिखना है। यहाँ पे एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 30वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का कि निम्न बारंबारता बंटन से माध्य तथा माध्यक ज्ञात करो। 30वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का निम्न बारंबारता बंटन से माध्य तथा माध्यक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता दे रखी है 6, 20, 44, 26, 30 और 1। तो इस तरह से अपने मॉडल पेपर नंबर 2 में 30 प्रश्न देखे। मैं आशा करता हूं कि इन दोनों मॉडल पेपर से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, तो आप इन दोनों मॉडल पेपर को पक्का मतलब जो है कीजिए। और अगर इन प्रश्नों में कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करके और आपको भेजूंगा।